हेलो फ्रेंड, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पासे की वीडियो दिखाएंगे। ओके, और इसमें हम आपको खुला पासा सिखाएंगे। और खुले पासे में भी आपका फर्स्ट टाइप, देखिए हम सिर्फ उस टाइप के सवालों को करेंगे जिसमें पासे को सिर्फ इस टाइप की कंडीशन में खोलता है। ओके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक पासा है, मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये है वो पासा। ये है वो पासा। इस टाइप की कंडीशन में खोलेगा बस आपका पासा। ये हमारा फर्स्ट है बस। ओके, फर्स्ट टाइप मतलब आपका अगर पासा किसी दूसरी कंडीशन में खोलता है देन उस टाइप के सवाल भी हो जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इनको सिखाएंगे विद डिटेल पूरे अच्छे से। आपका अगर पासा इस टाइप का है, वैसे तो इस टाइप से ही बाकी सारे पासे भी हो जाते हैं, लेकिन खुले पासे की सिचुएशन जब बदल जाती है तो कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है। आपको करना क्या है, पासे को वो या तो ऐसे बनाएगा या इसको टर्न रोटेट कर देगा। रोटेट करने के बाद इसकी जो कंडीशन है वो लगभग इस टाइप में बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, मतलब ये दोनों एक ही टाइप के हैं। एक बात और, अब वो ऐसे भी दे सकता है, मतलब एक रो में 4 होंगे और उसके बाद ये जो 2 स्टेप दिए हैं उसने, जरा इनके बारे में बता देता हूं मैं। 1 2 3 और 1 4। ये जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो वहां इसका लास्ट और इसका लास्ट वो कभी कभी ऐसे भी जोड़ देगा इन्हें। तो ये नहीं है कि ये अलग हो गया, मतलब आपके वो सारी कंडीशन पासे की जिसकी एक लाइन में 4 सतह एक साथ होती है, हम उस टाइप के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब जैसा कि आपके यहां पर मैंने एक पासा बना दिया है, सबसे पहले आपको विपरीत पता करना है। विपरीत के विपरीत आखिर पता कैसे करे जाने हैं। देखो, आपको जब भी एक लाइन में देगा वो 4, तो आपको ऊपर से गिनती गिननी है। देन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब पहला वाला तीसरे वाले के जस्ट विपरीत हो जाएगा। देन बी के विपरीत डी, ये है विपरीत। ओके, उसके बाद अब नीचे से देखिए, देन जस्ट ई के विपरीत सी, और जो 2 बचे हैं देन वो अपने आप विपरीत हो गए। जब भी आप खुले पासे को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको विपरीत ही पता करना है। ओके, एक बात और, अब विपरीत पता करने के बाद आपको यह बात ध्यान रखनी है, अगर आपको बी दिखाई देगा तो डी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसके विपरीत है। और किसी भी कंडीशन में अगर जो विपरीत होते हैं अगर एक साथ सामने आ जाएंगे देन वो वाला पासा रॉन्ग। ओके, बस यही है, बस अब आप इसकी इंपॉर्टेंट बात। ओके, अब हम अपने डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं। जैसा कि सवाल, पहला सवाल जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, मैं उसे पढ़ देता हूं। चित्र में एक खुला पासा दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनाना संभव है। सबसे पहली कंडीशन, उसने जो पासा दिया है देन उसमें आपको विपरीत पता करना है। देखो, एक रो में 4 दे रखे हैं, तो पहली वाली रो अगर हम ऊपर से काउंटिंग करें तो देखिए जरा, पहली वाली रो में देखिए, जैसा मैंने की एरो लगाया है, बी और डी 1 से लेके 3 तक गिनती हो गई, और बी और डी एक दूसरे के अपोजिट। ओके, जैसा कि आपका एरो दिखा रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, बी के अपोजिट डी विपरीत हो गया। उसके बाद बी के अपोजिट डी, तो सी के अपोजिट ई, मतलब यहां एरो इस पे हो गया, और जो बचा शेष वो अपोजिट, ए के अपोजिट एफ, ये विपरीत हो गए। सबसे पहले विपरीत हो गए, और अब इस विपरीत की कंडीशन समझिए। अगर आपको बी दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा, और आपको सी दिखेगा तो ई
नहीं दिखेगा और ए दिखेगा तो एफ नहीं दिखेगा। तो अब हम अपने ऑप्शंसों पे चलते हैं, जैसे कि सवालों पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। देन ऑप्शंस नंबर 1, ऑप्शंस नंबर 1 देखो जरा, ऑप्शंस नंबर 1 में आपको देखना है दो विपरीत एक साथ तो नहीं है। ओके, देखिए जरा, ऑप्शंस ए में उसने बी डी एफ लिखा है, तो देखिए जरा, बी के अपोजिट डी होता है, मतलब दोनों एक साथ आ गए, इसलिए ऑप्शंस ए रॉन्ग, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस नंबर बी की। बी को देखिए, बी में भी उसने दे रखा है, आप देखिए ए के अपोजिट एफ नहीं है, मतलब ये बात ठीक है। ई अक्षर को देखिए और ई के अपोजिट सी, जैसा कि हमने अभी निकाला है, और वो उसने लिखा हुआ दे रखा है जो हमें दिख रहा है। देन ऑप्शंस बी भी रॉन्ग। अब बात करते हैं ऑप्शंस सी की। देखो जरा, ऑप्शंस सी में डी के अपोजिट नहीं है जो हमें दिख रहा है, ई के अपोजिट वो भी नहीं है, और एफ के अपोजिट भी नहीं है, मतलब ये हमारा सही हो सकता है, बट जब तक नहीं करना जब तक आपका डी क्लियर ना हो जाए। अगर आपका डी भी रॉन्ग है तो ये सही हो जाएगा, कभी आपने इसमें भी तीनों अलग दे दिए तो हमें फिर एक ही निकालना होगा। देखो सी, ऑप्शंस डी में सी के अपोजिट ई होता है जो उसने लिखा हुआ दे रखा है, तो हमारा ऑप्शंस डी भी गलत। देन ऑप्शंस सी आंसर। ओके, ये था हमारा पहला सवाल। बहुत आसान होता है खुला पासा करना। ओके, विपरीत वाला ढूंढना है, अगर मिल जाता है तो ठीक है और नहीं मिलता तो भी ठीक है। ओके, हमारा पहला सवाल हो गया। बात करते हैं हम दूसरे सवाल की। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है दूसरा सवाल, मैं पढ़ता हूं। चित्र में एक खुला पासा दिया गया है, यदि इसे मोड़कर बंद किया जाए तो कौन सा पासा बनाना संभव है। ओके, ये भी हमारे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको जो पता करना है उस खुले पासे में से विपरीत पता करना है। तो विपरीत देखिए, जैसे ए के विपरीत पता करें। देखो, एक रो में 4 सतह दे रखी हैं, तो ए के विपरीत डी, ये है विपरीत। ए के विपरीत डी हो गया, और सी के विपरीत एफ, ये भी विपरीत हो गया। अब जो दो बची सतह वो अपने आप विपरीत हो जाएंगी। देन बी के अपोजिट ई। अब बात करते हैं हम अपने ऑप्शंसों की। देखिए जरा, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए में आपको बस ये देखना है दो विपरीत सतह एक साथ तो नहीं दिख रही। जैसा कि हमारा ऑप्शंस ए में, आप पहले बी को देखिए, उसने जो तीनों अक्षर लिखे हैं बी के अपोजिट तो नहीं दिख रहा, बी के अपोजिट ई होता है। और अब लिखे हुए में देखिए बी डी ई लिख रखा है उसने, तो बी और ई अपोजिट, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शंस बी की। ऑप्शंस बी में देखिए ए दे रखा है सबसे ऊपर टॉप पर, ए के अपोजिट क्या होता है हमारा, जैसा कि ऊपर है ए के अपोजिट डी होता है, और डी दे तो नहीं रखा, तो ऑप्शंस बी में भी ए के अपोजिट दे रखा है, तो ऑप्शंस बी भी गलत। अब बात करते हैं ऑप्शंस सी की। देखिए जरा, ऑप्शंस सी, ऑप्शंस सी में देखिए जरा, डी दे रखा है उसने टॉप पर, तो डी के अपोजिट ए होता है, तो ए नहीं दे रखा। लेकिन उसके बाद देखिए सी दे रखा है उसने एक अक्षर, और सी के अपोजिट जो होता है वो एफ, और वो उसने दे रखा है। देखिए जरा, ये भी गलत। अगर आपके 3 ऑप्शंस गलत हो जाएं तो चौथा ऑप्शन 100% सही होता है। ठीक है, कभी कभी बुक्स वगैरह में मिस्टेक हो जाती है कि चौथा भी गलत हो जाता है, बट ऐसा कभी होता नहीं है, पर बुक्स में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये गलती हो जाती है। ओके, तो हमारे 2 सवाल हो गए। चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 पर। देखो, मैं अभी सिर्फ नॉर्मल कर रहा हूं, थोड़े हार्ड भी दिखाता हूं जरा। सवाल नंबर 3 देखिए, चित्र में सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में फिर से उसने एक पासा बना दिया है,
ओके। सवाल नंबर 3, चित्र में एक खुला पासा दिया गया है, यदि इसे बंद किया जाए तो कौन सा पासा या घन बनाना संभव है। यह है हमारा थोड़ा सा अलग सवाल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, एक रो है, देन उसने टॉप से बना रखा है, तो आप विपरीत पता करिए। ए देखो जरा, ए के अपोजिट, सबसे पहले आपको ए के अपोजिट पता करना है, देन ए के अपोजिट सी, ये इसके विपरीत हो गया। अब बात करते हैं इसी रो की अकॉर्डिंग बी, देन बी के अपोजिट डी हो गया। ओके, अब बात करते हैं जो बच गया। देखो बचे हुए जो बचे हैं, ई बचा है और ई के विपरीत जो बचा है, एक सतह बनाई है उसने और उसको कलर किया है इस टाइप से। ये है कलर शेप। ये है सवाल अब थोड़ा सा समझने वाला। देखिए जरा, मैं जरा इस बात को समझाता हूं थोड़ा सा। ये है कलर। देखिए जरा, सबसे पहले हमारा ऑप्शंस ए हमें चेक करना है। ये है, देखो जरा, हमारे ये विपरीत हो गए, ये दो सतह अपने आप विपरीत हो जाएंगी। अब जरा ऑप्शंस देखिए, उसके 4 ऑप्शंसों में भी उसने दे रखा है और चारों ऑप्शंसों में उसने कलर वाला सतह दे दिया है। तो कैसे चेक करना है, बस अब आपको ये समझाना है। ऑप्शंस ए में जरा देखिए, ए दे रखा है उसने लिखा हुआ और कलर वाला दे रखा है। ए के अपोजिट उसने सी दे रखा है, यहां पर बात ठीक है। उसके बाद पहले ऑप्शंस में ए के अपोजिट सी और डी। जरा देखिए, सारे ऑप्शंस अब ऐसे लगेंगे जैसे कि सही हैं। पहले ऑप्शंस में तीनों के तीनों अलग अलग हैं, मतलब उसने ए दे रखा है वो भी अलग है, उसके विपरीत नहीं दिया। डी उसके भी विपरीत नहीं दिया और कलर उसके भी विपरीत नहीं दिया। अब प्रॉब्लम शुरू होती है कि आखिर पता कैसे लगेगा ये सही है या गलत। तो मैं आपको ये बात बताता हूं, जब उसने शुरू में ही पासा बनाया था तो आपको जो ये कलर किया है, बस इस सतह के साथ जो जुड़ी हुई सतह है, मैं बस उसे बना देता हूं एक बार। देखो जरा, उसने टॉप वाला जो बनाया है, टॉप में जो सतह दी थी उसने यहां पर जोड़ने के बाद ए बना दिया था यहां पर, और यहां पर कलर किया था ऐसे। जरा अब बात समझनी है आपको यहां पर ठीक से, ठीक है। ए ये है वो कंडीशन। अब जो ये कलर वाला है, ये जब भी जुड़ेगा वो ए के साथ ही जुड़ेगा, या तो ए के साथ जुड़ेगा या फिर उस साइड जो जुड़ेगा वो जस्ट ए के विपरीत जो अक्षर है देन उससे जुड़ेगा। अब आप बात समझिए, ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। पहली कंडीशन, आप इस कलर वाले को देखिए कि ये कलर जो जुड़ा हुआ है, जो चौथा हिस्सा है कलर का, 4 हिस्सों में बांटा है, ये कलर वाला ए और सी से ही जुड़ा हुआ है या नहीं। बस आप उन ऑप्शंसों को देखिए, जिसमें जुड़ा हुआ है वो ठीक होंगे और नहीं जुड़ा हुआ वो गलत। तो पहला ऑप्शंस, पहले ऑप्शंस में ए वाली सतह से जो जोड़ा है उसने वो ब्लैक नहीं व्हाइट है, तो पहला ऑप्शंस गलत। ओके, बात करते हैं अब दूसरे ऑप्शंस की। दूसरे ऑप्शंस में उसने ए वाले से कलर वाला जोड़ दिया है, बात सही है, लेकिन उसके बाद आगे की कंडीशन देखिए, उसने तीसरे ऑप्शन सी में भी ए के साथ कलर वाले को जोड़ दिया है। और ऑप्शन डी की बात करते हैं और उसने ऑप्शन डी में भी ब्लैक नहीं है व्हाइट है, देन ऑप्शन डी भी गलत। ओके, अब आपके ये 2 सवाल सही हो जाते हैं, मतलब अभी तक आपका बी भी सही है और सी भी। देखो, अगर आपको पेपर में सवाल आएगा तो पहले ही राउंड में 3 कट जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हार्ड बनाया है सवाल ताकि आपको समझा सकूं। ओके, ये बात आपको क्लियर है। बस अब आपको ऑप्शंस बी में जो बना रखा है बस उसे मैं बना देता हूं। ई, ए और ये है हमारा ऑप्शंस बी।
इसका बनाना इसलिए है क्योंकि आपको समझाना है। देखिए जरा, जो ये कलर वाला है, मतलब ये वाला हिस्सा, इसके जो विपरीत होता है वो ई होता है, और हमारा ऑप्शंस ई दिख गया, इसलिए आपका ऑप्शंस बी भी रॉन्ग। ओके, अब बात आती है सिर्फ सी की, और अगर 3 ऑप्शंस गलत हो जाएं तो चौथा ऑप्शंस ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ओके, हमारा सवाल 3 भी हो गया। बात चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पर। 4 देखिए जरा, सवाल नंबर 4 चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, जैसा कि सवाल में फिर से एक खुला पासा दिया है, और उस खुले पासे में सबसे पहले आपको विपरीत पता करने हैं। तो विपरीत पता करने के लिए बी के विपरीत तो सी हो गया, उसके बाद एक कलर किया है, और कलर वाले के विपरीत ये है वो कलर, और इसके विपरीत जो दिया है वो एक डॉट है, और अब जो 2 अक्षर बचते हैं वो अपने आप विपरीत। देन ए के विपरीत डी। अब इसने 4 ऑप्शंस फिर से दिए, जरा उन 4 ऑप्शंसों को आप फिर से देखिए। देखो, ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। आपको यह देखना है सबसे पहले के विपरीत वाले तो नहीं दिए, तो जरा देखिए, पहले दिया है उसने सी टॉप पर, और सी के विपरीत बी होता है, तो पहला ऑप्शंस ए तो गलत। बात करते हैं हम ऑप्शंस बी की। देखो, उस ऑप्शंस बी में उसने ए और डी और एक डॉट बनाई है, तो ए के विपरीत डी होता है, देन ऑप्शंस बी भी गलत। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की और डी की। देखो, सी और डी में उसने कुछ तो अक्षर लिखे हैं, सी में ए और बी लिखा है, और उसके बाद दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें सी और डी लिखा है। मतलब ये दोनों ही सही हो सकते हैं और नहीं भी। अब यही बात समझानी है आपको कि क्या करना है। देखो, जैसा कि आपके पासे पर दे रखा है, उस पासे से हमने विपरीत पता कर लिए। ओके, अब विपरीत पता करने के बाद उस पासे को मिडिल में से तोड़ देते हैं। अब तोड़ने के बाद ये है वो पासा जो तोड़ दिया, सिर्फ एल इतना तोड़ दिया, और यहां ए, यहां बी, और ये रहा वो हिस्सा, और ये है वो ब्लैक पोर्शन। देखो, अब सवाल में आपको ये बात समझनी होगी, ये थोड़ा हार्ड पॉइंट है। अगर आपका थोड़ा भी ध्यान इधर उधर जाएगा तो शायद ये समझ ना आए। देखो, B के अपोजिट C है, मतलब ये ब्लैक हिस्सा अगर B से जुड़ेगा तो ये वाला ब्लैक हिस्सा C से जुड़ेगा, लेकिन हमारे ऑप्शंस में इन दोनों का ही यूज कर दिया उसने, B का भी, A का भी, D का भी और C का भी, चारों अक्षरों का ही यूज कर दिया है, लेकिन सवाल तो बस एक ही सही होगा। अब यहां पर है, इसको बंद करना है, बस आप ये सोचिए L को बंद करना है। जब मैं इसे बंद कर दूंगा तो ये जो ऊपर A है ये तो पीछे को गिर जाएगा, तो गिरने के बाद कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी इस टाइप से, B यहां पर होगा, A यहां पर, और ये ब्लैक वाला हिस्सा जस्ट यहां। देखो जरा, अब ये बात समझनी है आपको। जैसा कि आपके ऑप्शंस में सवाल दे रखे हैं, आपको पासा सेम उसी कंडीशन में बनाना होगा, बस ये है आपका। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपके ऑप्शंस नहीं है, आपके ऑप्शंस में ये जो कलर वाला हिस्सा है ये टॉप पर है, तो आप भी इस कलर वाले हिस्से को टॉप पर पहुंचा दीजिए। मैं अगर इस बी को पकड़ लूं यहां फ्रंट से और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूं, इसको पकड़ के ऐसे घुमाता हूं जैसे दिखाया जाता है, मतलब एक बुक है ऐसे घुमाना है, तो जरा उस कंडीशन की जो कंडीशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, बस वो देखिए आप। ये है वो पासा, फिर से देखो बी फ्रंट पे ही रहेगा, हम बी को पकड़ते हैं और इसको घुमाते हैं, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ए हमारा छुप जाएगा, और ए छुपेगा तो ए के सामने वाला डी सामने आ जाएगा, जो ए के विपरीत है वो सामने आ जाएगा, और जो कलर वाला हिस्सा है वो जस्ट ऊपर पहुंच जाएगा।
और ये हमारा ब्लैक वाला हिस्सा, और ये जस्ट इसके पीछे ब्लैक। देखिए जरा, हमारा पासा ये बन गया। अब इस पासे को देखिए, ये पासा बना हुआ है या नहीं। देखो इन दोनों में से अब भी नहीं बना। ओके, बी फ्रंट में तो है, लेकिन उसके राइट में जो आएगा वो ए नहीं आएगा, डी आएगा। और हमारा ऑप्शन सी में इस डी वाली प्लेस पर उसने ए दे दिया, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत। अब एक ऑप्शन बचा। जब 3 ऑप्शंस गलत हो जाते हैं तो एक सही हो जाता है, देन आंसर। आपको आगे नहीं जाना, ओके, लेकिन आपको ये वाली कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी मैं वो भी दिखाता हूं। अब इसको ऊपर से पकड़िए, कलर वाले हिस्से को, और ऊपर से रोटेट कर दीजिए फिर से एक बार। ओके, अब ऊपर से रोटेट करने पर जब हम इसको रोटेट करेंगे तो बी छिप जाएगा और डी फ्रंट पे आ जाएगा। देखो जरा, हम इसको ऊपर से पकड़ेंगे और रोटेट करेंगे फिर से क्लॉकवाइज, जैसे घुमाते हैं एक बोल्ट चढ़ाने, जैसे किसी भी बोल्ट पर नट चढ़ाते हैं, ऐसे ऊपर से पकड़ के घुमा दिया तो डी आ गया हमारा फ्रंट पे, और बी इधर, तो बी के अपोजिट सी आया इधर, और जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो भी हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये है हमारा ऑप्शन डी। ये हमारा ऑप्शन डी ऐसा है। वैसे तो आपके जब 3 ऑप्शंस गलत हो जाए तो चौथे पर आप बिना प्रूफ करे ठीक कर देना, लेकिन अगर किसी वजह से आपको वो चौथा लाकर देखना है तो ला सकते हैं। ओके, हमारा पासे का खुले पासे से रिलेटेड ये पहला टाइप था। नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा टाइप करेंगे और कोशिश करेंगे पूरी बात समझाने की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन है उसको भी जरूर सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।